स्वयं ये मानते हैं कि नहीं, ये पद्धति ठीक है। आज गुरुकुल प्रभात आश्रम तीरंदाजी सिखाने वाले एक इदारे के तौर पर भी बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत रखता है। यहाँ से फारिग कई तीरंदाजों ने कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में तीर सही निशाने पर साध कर अपने गुरुकुल और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है। गुरुकुल में तीरंदाजी सिखाने की शुरुआत का सेहरा भी स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद कोई मजहबी शख्सियत नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तानी तमद्दुन के वसीले से पोशीदा सलाहियतों को निखारने के हामी हैं। 1992 में बार्सिलोना में मुनक़िदा ओलंपिक खेलों में 85 करोड़ की आबादी वाले भारत ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन तीरंदाजी मुकाबले में हिंदुस्तानी तीरंदाजों को खाली हाथ लौटना पड़ा तो विवेकानंद जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसी दिन स्वामी विवेकानंद ने गुरुकुल में तीरंदाजी शुरू करने का फैसला किया। स्वामी जी आज अपने इस मिशन में कामयाब नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ से तरबियत याफ्ता कई तीरंदाजों ने कौमी, इलाकाई और ज़ाती सतह के बहुत से मुकाबलों में सोने के तमगे ही नहीं जीते, बल्कि कई शोहरत याफ्ता तीरंदाजों के रिकॉर्ड को तोड़कर गुरुकुल, उत्तर प्रदेश और मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। यूं भी गुरुकुल और तीरंदाजी का जिक्र ग्रंथों में ख़ास तौर पर मिलता है। स्वामी जी ने आज गुरुकुल और तीरंदाजी के रवायती रिश्ते को बरकरार रखने में मदद की है। धनुर्विद्या खेल जो है गुरुकुल का, तो ये प्राचीन खेल है, उसको यहाँ क्यों नहीं प्रारंभ किया जाता प्रभात आश्रम में। और मैंने उनको स्वीकृति दे दी। आज जो आप धनुष देख रहे हैं, लक्ष्य भेद देख रहे हैं, ये तो मेरठ में मिलते नहीं थे और आज भी नहीं मिलते हैं। दिल्ली में ढूंढे गए, दिल्ली में भी नहीं मिले। बड़ी कठिनाई से एक धनुष मिला, वो भी लकड़ी वाला, और एक लक्ष्य भेद मिला जिसे आप टारगेट कहते हैं। तो उसी से कार्य प्रारंभ हुआ। फिर उधर उन्होंने प्रयास किया तो एक सिखाने वाले भी मिले उनको, दिल्ली से जो आते थे उस समय, और सप्ताह में एक दिन आते थे, अर्थात महीने में 4 दिन, 12 बजे से 4 बजे तक वो सिखाते थे। और धीरे 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 इस प्रकार से चला। फिर दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई, तो लकड़ी के धनुष से ही विद्यार्थी हमारे गए थे और उनको प्रथम स्थान मिला पहली बार। आज तीरंदाजी गुरुकुल की खालिस रवायत है। तलबा अपना निशाना हासिल करने के लिए कोशां हैं, जिसके लिए यहाँ एक मुनासिब माहौल भी है। गुरुकुल में स्वामी जी ने तीरंदाजी शुरू करने के लिए अनथक कोशिशें की हैं और आज इन्हें खेल के शायकीन का पूरा ताउन मिल रहा है। नतीजतन खेल ही खेल में तलबा कोई बड़ा निशाना हासिल करने के लिए मुतजस्सिस नज़र आते हैं। तीरंदाजी के इस इदारे के इहाते में अगर आप देखें तो महाभारत दौर के द्रोणाचार्य की याद भी ताज़ा हो जाती है, तो अर्जुन जैसे तीरंदाजों की झलक भी देखने को मिलती है। आज गुरुकुल प्रभात आश्रम तीरंदाजी का एक मिसाली इदारा बन चुका है। ये स्वामी विवेकानंद जी के अंदर तीरंदाजी के सिलसिले में पैदा होने वाले शौक़ का समरा ही है कि वसाइल की कमी और नई नस्ल में तीरंदाजी के तईं दिलचस्पी न होते हुए भी लोगों में इस हुनर के तईं एक दिलचस्पी पैदा की है। अब तो शिक्षक भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं, हमारे भी कई छात्र खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने प्रशिक्षक का प्रशिक्षण लिया है, वो सिखा रहे हैं आजकल। दूसरे स्थानों पर भी हैं, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हमारे एक यहीं के धनुष आदित्य वहाँ सिखाते हैं। जदीद दौर में
गुरुकुल में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दिलाने वाले वालिदैन की तादाद भी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि गुरुकुल खुद को तालीम याफ्ता और गैर मुनहसिर बनाने की एक बेमिसाल दुनिया है। गुरुकुल में तलबा को दुनिया की चकोचौंध और मगरबी तहजीब से दूर रखा जाता है। वेदों और उपनिषदों के मुताले के ज़रिए तलबा की कुल शख्सियत को निखार कर उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि ये तलबा बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में आने वाली समाजी और माली चुनौतियों का सामना खुद अपने बलबूते बखूबी कर सकें, जो इस गुरुकुल का असल मकसद है। गुरुकुल में तलबा के दाखिले का अमल बिल्कुल आसान है। दाखिले से पहले उम्मीदवार को एक इम्तिहान से गुजरना होता है और जो उम्मीदवार बासलाहियत और हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज और गुरु शिष्य परंपरा के मुताबिक तालीम हासिल करने के हामी हैं, उन्हें ही यहाँ दाखिला दिया जाता है। यहाँ प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश के समय जो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है छात्र, फिर मौखिक परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो धनहीन है, किस जाति का है, न तो लिखा जाता है। ये नियम है यहाँ का। जिंदगी की भागदौड़ और शोरगुल से दूर पुरअमन माहौल में दरख्तों के नीचे लगने वाली ये जमातें किसी शांति निकेतन से हरगिज कम नहीं। मुताला करने वाले ये बासलाहियत बच्चे यकसूई कल्ब और रूहानी ताकत के हामिल नज़र आते हैं और इसी यकसूई का जदीद तालीमी निज़ाम में फुकदान भी नज़र आता है। स्वामी विवेकानंद जी की ही अनथक कोशिशों का समरा है कि गुरुकुल में तीरंदाजों की नई पौध तैयार की जा रही है ताकि इस हुनर में मुल्क का खोया हुआ फ़ख्र फिर से हासिल किया जा सके। जदीदियत के तूफ़ान में भी गुरुकुल ने हिंदुस्तान के काबिल फ़ख्र निज़ाम तालीम को ज़िंदगी दी है। यही नहीं, वेदों की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी को आसान तरीक़े से जीने और छल कपट से दूर रहने की भी हिदायत गुरुकुल में दी जाती है। सारा विश्व अब गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाने का प्रयास करता है, कर रहा है। कैसे अपनाएं उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को उस सुख सुविधा से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो उनको घर मिलती है। और नहीं मिलती है तो फिर जब उसका परिणाम आता है कि बालक तो सुविधा भोगी हो गया, और सुविधा भोगी हो गया तो संघर्ष का सामना नहीं कर पाता है, सिवाय इसके लिए कि वो नौकरी देने के, और वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वसाइल बेशक महदूद हों, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता आसान हो जाता है। इस हकीकत को यूं तो बआसानी नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने ये सचमुच कर दिखाया है कि बस एक लगन होनी चाहिए और एक सोच, तो राह वाकई आसान है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए स्वामी जी ने अपने ख्यालात को मज़हब के दायरे से बाहर और कौमियत के जज्बे से आरास्ता रखा। आप ज़ात पात की दीवारों में कभी कैद नहीं हुए और दुनिया की चकोचौंध से हमेशा ही दूर रहकर सिर्फ हिंदुस्तानी तहजीब के सहारे अपनी मंजिल की जानिब कदम दर कदम चलते रहे, जो खासियत किसी सूफ़ी संत में भी पाई जाती है और किसी गैर मामूली शख्स में भी। भारतीय संस्कृति जो है ये ताली है विश्व की समस्याओं को सुलझाने की। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग त्याग भाव से एक दूसरे को प्यार करते हुए, हमारे से पहले भी रही है ये धरती, हमारे से बाद में भी रही है, और हमारे जितने भोग के साधन हैं ये हम जितना इकट्ठा किए हैं लोग बस उसका भोग भी नहीं कर पाएंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसलिए जब छोड़ करके जाना ही है तो जो साधनहीन लोग हैं उनको दे इसे।